राजस्थान में रणभेरी बज चुकी है विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां निर्वाचन विभाग जुटा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुट गई हैं। बाकी राजनीतिक दल भी चुनाव में कूद चुके हैं। प्रत्याशी तय करने की अब अभ्यास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों ही पार्टियों के प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, उनकी अब तैयारी चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और बहुत जल्द ही दोनों ही दलों की पहली सूची आने वाली है और इसी सूची को तमाम समीकरणों को साधते हुए जल्द से जल्द ये सूची जारी की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें कि सियासी जो बयान हैं उनकी भी राजस्थान में बाढ़ आई हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को कहा कि उन्होंने ये मान लिया, हार को स्वीकार कर लिया। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और तभी उन्होंने एक बयान ये पलटवार किया प्रधानमंत्री के इस बयान पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि ओल्ड पेंशन जो है वो लागू की जाएगी। पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये अशोक गहलोत ने इन तमाम आरोप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। उन्होंने कहा कि आरोप कई लगाए उन्होंने और ये भी कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये भी कहा कि गहलोत ने हार स्वीकार कर ली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में कब लागू करेंगे। इसके अलावा और जो सोशल सिक्योरिटी हैं, पट्टे की परियोजना को उन्होंने बताया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पट्टे वितरित किए गए हैं। राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनको भी गिराया और एक एक योजना का हवाला देते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि खनन माफिया सुनते आए हैं, लेकिन पेपर माफिया पहली बार सुना है और इस बहाने उन्होंने इसके नाम पर उन्होंने चित्तौड़ की सभा से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीरो करप्शन की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती है तो चोट की जाएगी और पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। ऐसे लोगों से पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। पेपर लीक माफिया का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कानून व्यवस्था के जरिए राजस्थान की गहलोत सरकार को लगातार घेरती रही है और उसी मुद्दे पर वो आज भी मुखर है। आज भी जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है राजस्थान जयपुर में, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उसमें अपने आगामी कुछ अभियानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में चारों दिशाओं से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई, ठीक उसी तरीके से अब मैनिफेस्टो के लिए, चुनाव घोषणा पत्र के लिए संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और संकल्प पत्र के लिए जन जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए अब बीजेपी जो है वो जनता के बीच में जाने वाली है। इसके लिए एक यात्रा शुरू करने वाली है और उसका भी संभवतः जो जेपी नड्डा हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो इसका शुभारंभ करेंगे जल्द ही। इसमें जनता से सुझाव मांगे जाएंगे कि राजस्थान में बेहतर शासन लागू करने के लिए जो बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या सुझाव जनता देती है, उन तमाम सुझावों को शामिल किया जाएगा। और इसके लिए आज एक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई और उसका नाम जो है वो भी संकल्प कार्यक्रम ही रखा गया है। जिस तरीके से भाजपा ने परिवर्तन संकल्प यात्रा नाम दिया था, उसी तरीके से एक संकल्प पत्र, एक यात्रा एक तरह से शुरू की जा रही है, जिसमें जो आम आदमी है, जनता है, वो क्या सोचती है भाजपा से, उनकी क्या मांग है, वो उसमें सुझाव के तौर पर लिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आम जन के बीच जाएंगे, हर घर से ये सुझाव लिए जाएंगे और तमाम सुझावों का समावेश जो है वो इस संकल्प पत्र में होगा, जिसे वो घोषणा पत्र की तरह लेकर आएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस की भी दिल्ली से लेकर जयपुर तक मीटिंगों का दौर जारी है। वहीं भाजपा का भी जयपुर से लेकर दिल्ली तक मीटिंगों का दौर जारी है और मीटिंगों के बीच बयानों की बरसात भी हो रही है। अब देखना यह है कि कितनी तैयारी के साथ, कितनी जल्दी दोनों ही दल प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि किसे किसे पार्टी प्रत्याशी बनाती है। सहयोगी अनंत औदिच्य के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, पत्रिका टीवी, जय।